अनूठी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। आरोही, मैं सोच रहा था कि स्केचिंग क्लास ज्वाइन कर लूं। दैट्स अ गुड आइडिया अर्जुन। तुम्हारा हाथ तो ऑलरेडी काफी अच्छा है, तो जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, है ना? मुझे ये आइडिया तेरी सिंगिंग क्लास देखकर आया। गाना तो तू हमेशा से अच्छा गाती थी, पर क्लासेस की वजह से पहले से भी और बेहतर हो गई है तेरी सिंगिंग, है ना? मैंने भी फील करी है ये चीज। अरे सुहानी, उधर कहाँ जा रही है? और तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? फिर से शौर्य के साथ लड़ाई हुई क्या? सुहानी आरोही की बात सुनकर भी कोई जवाब नहीं देती। क्या ही चलता रहता है तुम दोनों का? जब से रिलेशनशिप में आए हो बस लड़ते रहते हो। ऐसे रिलेशनशिप का क्या ही फायदा जो हमें खुशी से ज्यादा दुख दे? ऐसा नहीं है, कई बार हमारे बीच में डिफरेंसेस हो जाते हैं, पर मेरे मन में ये कभी नहीं आया कि शौर्य और मैंने रिलेशनशिप में आकर कोई गलती कर दी। अभी नहीं आ रही है ये बात मन में, पर जिस तरह से तुम लोग हर समय लड़ते रहते हो, बुरा मत मानना सुहानी, पर मुझे वो दिन भी दूर नहीं लगता। अब सुहानी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। ये दोनों समझ नहीं रहे हैं, पर इन्हें इनके रिश्ते से खुशी कम और दुख ज्यादा मिल रहा है। ठीक कहा तुमने। उसकी वजह इनके बीच की आपसी समझ की कमी है। अगर ये पहले दोस्त होते तो आई एम श्योर ये सारी प्रॉब्लम्स कभी नहीं आती, क्योंकि फ्रेंडशिप में आप बिना फिल्टर्स लगाए एक दूसरे को जानते हैं और समझते हैं, है ना? सही कह रही हो तुम। मुझे लगता है दो बेस्ट फ्रेंड्स बेस्ट लाइफ पार्टनर्स भी बन सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो क्या बोलती हो? किस बारे में? कॉलेज के बाद हम दोनों बन जाए क्या लाइफ पार्टनर्स? हम तो ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मस्त लाइफ चलेगी। कुछ भी, हाँ। चलो, इंग्लिश के लेक्चर का टाइम हो गया है। अर्जुन और आरोही हंसते हुए क्लास के लिए चले जाते हैं। शाम को कॉलेज के बाद अर्जुन और आरोही अपने अपने घर के लिए निकल रहे थे कि तभी उन्हें एक बेंच पर शौर्य और सुहानी एक दूसरे से हंसते हुए बात करते दिखाई देते हैं। वो दोनों उनके पास आते हैं। क्या बात है, हो गई सुलह दोनों की? वरना इसका मुंह तो सुबह से ऐसे लटका हुआ था कि बस पूछो ही मत। क्यों सुहानी, ऐसा था क्या? तुम दोनों का बढ़िया है। जब मन होता है लड़ लेते हो और जब चाहते हो एक हो जाते हो। यही तो प्यार है। लड़ाई चाहे कितनी भी हो जाए, पर मन से प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। सही है भाई। फिर तो आरोही चले? हाँ चल। अर्जुन और आरोही वहां से चले जाते हैं। सुहानी, तुम उदास मत हुआ करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम भी छोटी छोटी बातों पर मुझसे नाराज मत हुआ करो, बर्दाश्त नहीं कर पाती मैं। आई एम सॉरी। पता नहीं क्यों मुझे जब गुस्सा आता है तो कंट्रोल नहीं होता मुझसे, पर मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो अब से, ओके? मैं भी कोशिश करूंगी कि ऐसा कुछ ना करूं या कहूं जिससे तुम्हें गुस्सा आए, और अगर कभी कुछ ऐसा हो गया तो हम अच्छे से शांति से बैठकर बात सुलझा लिया करेंगे। ठीक है, डन। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन और आरोही बाइक से जा रहे थे। अर्जुन, बस बाइक यहीं रोक दो। क्यों, क्या हुआ? ये मेरा इंस्टीट्यूट है सिंगिंग क्लासेस का। यहीं से मैं गाना सीख रही हूँ। कॉलेज के बाद क्लास करके ही घर जाऊंगी। पता है, आज बाहर से एक सर आएंगे, उनकी स्पेशल क्लास है। ओह, दैट्स ग्रेट। कल से मैं तुझे यहीं छोड़ दिया करूंगा। और हाँ, कल मुझे बताना जरूर कि कैसी थी तुम्हारी स्पेशल क्लास।
ओके। ये कहकर आरोही इंस्टीट्यूट के अंदर चली जाती है और अर्जुन अपने घर के लिए निकल जाता है। अगले दिन कॉलेज में अर्जुन आरोही के पास आता है। अरे आरोही, तू यहाँ है? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। ये बता ना, कल क्या हुआ तेरी सिंगिंग क्लास में? बहुत अच्छी थी, क्या बताऊं। भाव को कैसे आवाज में लाए ये कोई सर से ही सीखे। उन्होंने कल इतना अच्छा गाना सुनाया कि रात भर मेरे कानों में उनकी आवाज गूंज रही थी। मैंने खुद भी बहुत बार ट्राई किया उनके जैसा गाने का और कई बार रिकॉर्ड करके अपनी आवाज सुनी, पर वो बात नहीं आई जो सर की आवाज में थी। That was really amazing. कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारी आवाज में भी जरूर वो बात आ ही जाएगी जो तुम चाहती हो। होप सो। तुम बताओ, तुमने स्केचिंग का क्या सोचा? कुछ सोचा भी है या बस हवा में चल रहा है? हाँ, सोचा तो था, पर अभी सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए रहने ही दूं। क्यों? अरे कौन जाएगा, जब ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तब ज्वाइन कर लूंगा ना। जी नहीं, तुम अभी ज्वाइन करोगे। इनफैक्ट आज ही चलोगे मेरे साथ एडमिशन लेने। अरे यार आरोही। क्या अरे यार, तुम पागल हो क्या? अच्छा खासा तुम्हें टाइम मिल रहा है अपने टैलेंट को पॉलिश करने का और तुम हो के आलस और लापरवाही कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम आज ही कॉलेज के बाद मेरे साथ चल रहे हो, समझे? जरूरी है क्या? यस। ओके। शाम को दोनों एक इंस्टीट्यूट में जाते हैं और अर्जुन वहां एडमिशन ले लेता है। थैंक यू आरोही। किस लिए? मुझे जबरदस्ती यहाँ पे लाकर स्केचिंग क्लास ज्वाइन कराने के लिए। बड़े आए थैंक यू बोलने वाले। ट्रीट चाहिए मुझे, खाली थैंक यू बोलकर निपटाने नहीं दूंगी। अगर तू ना होती तो मेरा क्या होता? कुछ नहीं, बस तुम बैठे बैठे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा करते। दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, सीधे दिल से, क्योंकि इसे हम खुद बनाते हैं किसी भी चीज को सोचे बिना। जो अच्छा लगा उसे बात होने लगी और बन गई मन में एक खास जगह उसके लिए। ऐसा ही कुछ रिश्ता था अर्जुन और आरोही का भी। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते रहते थे। अर्जुन और आरोही दोनों ने अपने अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर दिए थे। आरोही ने सिंगिंग और अर्जुन ने स्केचिंग की क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। दूसरी तरफ शौर्य और सुहानी का रिलेशनशिप भी चल रहा था। एक दिन सुहानी कैफे में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वहां आरोही आती है। क्या हुआ सुहानी, तुम रो क्यों रही हो? शौर्य से फिर से झगड़ा हुआ क्या? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हमारे बीच इतने झगड़े क्यों होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे उसके प्यार पर शक है, पर फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? समझ नहीं आता मुझे। मुझे लगता है तुम लोग दोस्त नहीं हो, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। दोस्ती सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी होती है रिलेशनशिप की। अगर दोस्ती हो तो रिलेशनशिप अपने आप ट्रैक पर रहता है। दोस्ती है तो सब कुछ है, किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं होती। पर आरोही, तुम्हारी बात मुझे थोड़ी सही लगी और थोड़ी गलत। मतलब? दोस्ती एक रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए जरूरी होती है, ये बात सही है, पर सिर्फ दोस्ती ही जरूरी होती है ये मैं नहीं मानती। खाली दोस्ती से जिंदगी भर का रिश्ता नहीं बन सकता। दोस्ती होती है तो हम एक दूसरे को इनसाइड आउट अच्छे से जानते होते हैं कि सामने वाला कैसा है विदाउट फिल्टर्स, तो उसी हिसाब से हम उसे डील करते हैं। प्रॉब्लम आने का कोई चांस ही नहीं इसमें। वो तो जिस दिन तुम रिलेशनशिप में आओगी तब समझोगी कि कैसे क्या होता है। और अगर तुम्हारे हिसाब से दोस्ती ही सब कुछ है तो तुम और अर्जुन रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ जाते? कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी कभी। ये तुम क्या कह रही हो सुहानी? वही जो तुमने कहा,
उसी के हिसाब से सजेशन दे रही हूँ। एनीवेज, मैं चलती हूँ। शौर्य के पास ना हर बार तुम ही उसे मनाने जाती हो, वो कभी नहीं आता। आरोही, प्यार में ईगो नहीं रखते। तभी सुहानी को दूर से शौर्य उसकी तरफ आता दिखता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो देख बात मैं तुझसे अब भी नहीं कर रहा, पर तुझे उस कॉन्फ्रेंस में जाकर काफी फायदा होगा। बस इसीलिए तुझे लेने आया था। चलो। कॉन्फ्रेंस? कैसी कॉन्फ्रेंस? अपना खुद का स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करें, इसी के रिगार्डिंग एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और चीजें बताएंगे। तुझे तो पता ही है, मैं भी खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहती हूँ। इसी वजह से ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का सोच रही थी। ओह, ओके, नाइस। बाय द वे शौर्य, तुम सुहानी से गुस्सा क्यों थे? वो बेचारी यहाँ बैठकर रो रही थी। वो तुम अपनी दोस्त से ही पूछो। आरोही फिर सुहानी के तरफ देखती है। वो हमारे बीच की बात है, नहीं बता सकती। अरे पर अभी तो रो रही थी, एकदम से मूड ठीक भी हो गया। हाँ, मूड ठीक करने वाला जो आ गया मेरे पास। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए शौर्य की तरफ देखने लगती है और आरोही हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। मैं चलती हूँ आरोही, कल मिलते हैं। बाय बाय। शौर्य और सुहानी वहां से चले जाते हैं। तभी अर्जुन आरोही के पास आता है। अरे तू यहाँ है, मैं तुझे क्लास में ढूंढ रहा था। अर्जुन को देखते ही आरोही को सुहानी की उसके और अर्जुन के लिए कही हुई बात याद आ जाती है। वो उसी बात को सोचने लगती है। क्या हुआ, कहाँ खो गई मैडम? कहीं नहीं। बताओ क्या हुआ, कोई काम था क्या? हुआ कुछ नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं जाना तुझे? जल्दी चलो, ऑलरेडी लेट हो गया है काफी। तुझे इंस्टीट्यूट छोड़ूंगा, फिर मैं अपने इंस्टीट्यूट जाऊंगा। हाँ, चलो। अर्जुन और आरोही बाइक से इंस्टीट्यूट के लिए निकल जाते हैं। आरोही सारे रास्ते सुहानी की कही हुई बात सोच रही थी। अर्जुन आरोही के इंस्टीट्यूट के सामने बाइक रोकता है। ये लो, आ गया तेरा इंस्टीट्यूट। आरोही बाइक से उतरकर इंस्टीट्यूट की तरफ जाने लगती है, पर अचानक से वो वापस अर्जुन के पास आती है। आज तुम्हारा इंस्टीट्यूट जाना जरूरी है क्या? नहीं, इतना जरूरी तो नहीं है। बंक मारा जा सकता है। कोई बात है क्या? मेरा भी जाना आज इतना जरूरी नहीं है। आज क्लास रहने देते हैं। चलो ना, कहीं चलकर बैठते हैं। ओके, चलो। अर्जुन और आरोही बाइक से एक कैफे के लिए निकल जाते हैं। आरोही, सच्ची सच्ची बता, कोई बात है क्या जो तुझे परेशान कर रही है? कॉलेज में भी तू शांत थी और अभी भी कुछ अलग सा बिहेव कर रही है। नहीं, ऐसे तो कोई खास बात नहीं है। बस आज सुहानी ने कुछ ऐसा कहा हम दोनों के लिए, जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। I mean, उस तरह से कभी सोचा ही नहीं। ऐसा भी क्या कह दिया सुहानी ने? कहीं हमारी फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप तो नहीं डिक्लेयर कर दी? यह कहकर अर्जुन हंसने लगता है। आरोही हैरानी से उसके तरफ देखती है। हाँ, काइंड ऑफ। मतलब? आरोही उसे सुहानी से हुई बात के बारे में बताती है। बस इतनी सी बात? अरे वो बस अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए ये सब कह रही होगी। इतना ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम इतना क्यों सोच रही हो इस बारे में? तुम्हारे मन में कुछ है क्या? नहीं, मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। और वैसे भी तू दोस्त है ना, बस वही ठीक है। इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकती तुझे, सीरियसली। मैं भी। तो फिर ऑल सॉर्टेड? यस। तो चल, फिर इसी बात पर एक एक कॉफी हो जाए। बिल्कुल। अर्जुन 2 कॉफी का ऑर्डर देता है। आरोही अपने घर पहुंची ही थी कि तभी उसके पास एक फोन आता है। हेलो आरोही, मैं कबीर बोल रहा हूँ।
हेलो कबीर, इतने सालों के बाद, 10th के बाद तुमने स्कूल क्या छोड़ा? तुम तो एकदम गायब ही हो गए। पापा का ट्रांसफर हो गया था, इसी वजह से हम लोगों को शहर ही छोड़ना पड़ गया। सब इतनी जल्दी में हुआ कि तुमसे तुम्हारा कांटेक्ट नंबर भी नहीं ले पाया। अभी वापस आने के बाद तान्या से मुलाकात हुई, तब उसी से तुम्हारा नंबर मिला मुझे। मतलब अभी तुम दिल्ली वापस आ गए हो? हाँ, और इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारा कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया है। मिड सेशन में मेरा एडमिशन हुआ है। ओह, दैट्स ग्रेट। कल से कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फिर कल कॉलेज में मिलते हैं। अगले दिन आरोही कॉलेज गेट पर खड़ी हुई थी, तभी वहाँ कबीर आता है। हाय आरोही। हाय कबीर, कैसे हो? बस बढ़िया, तेरे सामने खड़ा हूँ। वैसे तुम यहाँ कॉलेज गेट पर क्यों खड़ी हो? अंदर नहीं चलना क्या? नहीं, मैं वो ऑलरेडी 9 बज गए हैं, क्लास स्टार्ट होने वाली होगी आई गेस। ये अर्जुन कहाँ रह गया? रोज तो टाइम पर आ जाता है, क्या करूं? चले? हाँ चलो। दोनों कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी बाइक कॉलेज के बाहर पार्क करके जल्दी जल्दी कॉलेज के गेट के पास आने लगता है। लेट हो गया, सीरियसली लेट हो गया आज तो आरोही पक्का जान ही ले लेगी। कब से मेरा इंतजार कर रही होगी। अर्जुन कॉलेज गेट के पास देखता है, पर आरोही वहाँ नहीं थी। लगता है गुस्से में अंदर चली गई। वैसे तो लेट हो भी गया था। अर्जुन भी जल्दी से क्लास की तरफ जाता है। ये आरोही के बगल में कौन बैठा हुआ है? लेक्चर खत्म होने के बाद वो आरोही के पास आता है। सॉरी, लेट हो गया मैं। सुबह उठने में देर हो गई थी आज। आरोही, ये कौन है? ये अर्जुन है। 12th में ये स्कूल में आया था। अभी कॉलेज में भी हम साथ पढ़ते हैं। ये तब से मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अभी मेरा इंट्रो तो दे दिया, मुझे भी बताओ कि ये कौन है? ये कबीर है। 10th स्टैंडर्ड तक हमारे स्कूल में था, फिर अंकल का ट्रांसफर हो गया और ये यहाँ से चला गया, और कोई कांटेक्ट भी नहीं रहा हमारे बीच। काफी अच्छे फ्रेंड्स थे हम दोनों। कल इसने मेरा नंबर अरेंज करके मुझे कॉल किया, तब मुझे पता चला कि अभी ये लोग वापस दिल्ली आ गए हैं और इसने इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। हाय बडी। हे आरोही, चलो कैंटीन में चलते हैं। इतने सालों की बहुत सारी यादें ताजा करनी है। चलो चलो। कबीर आरोही का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। अरे दोनों कैंटीन चले जाते हैं। अर्जुन बस उन्हें देख रहा था। उसे थोड़ा अजीब सा फील होता है। दूर खड़ी सुहानी भी सब देख रही थी। वो अर्जुन के पास आती है। क्या हुआ अर्जुन? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तुम मुझे अपने नोट्स दे दो। शुरुआत का कुछ पोर्शन आज की क्लास का छूट गया था, मैं अभी बैठकर कंप्लीट कर लूं। सुहानी उसे अपनी नोटबुक देती है और अर्जुन चुपचाप बैठकर अपना काम कंप्लीट करने लगता है। पर न जाने क्यों उसके मन में एक हलचल सी उठ रही थी। कबीर और आरोही कैंटीन में बैठकर आपस में बात कर रहे थे। यार आरोही, मैंने तुझे इतने सालों में बहुत मिस किया। रियली? इतने साल पहले, या यूं कहूं कि बचपन में हम मिले थे और मैं तुझे याद थी? हाँ, याद थी। भले ही बचपन की बात हो, पर दोस्त तो बहुत अच्छी थी ना। हाँ, ये भी बात है। और बताओ, कैसी रही लाइफ यहाँ से जाने के बाद? लाइफ सही थी, सॉर्टेड थी, बट अपना शहर तो अपना ही होता है। यहीं पैदा हुआ, बचपन यहाँ गुजारा, तो जो बात यहाँ है वो कहीं भी और नहीं। अदर देन दैट, लाइफ वाज अमेजिंग। दैट्स ग्रेट। और कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनी कि नहीं? हाँ, बनी तो थी, पर चल नहीं पाई चीजें। दैट वाज कॉम्प्लिकेटेड। आरोही और कबीर को बात करते हुए लगभग आधा एक घंटा हो गया था। दूसरी तरफ अर्जुन का क्लास में मन नहीं लग रहा था।
ये लो सुहानी, तुम्हारी नोटबुक। अरे इतनी जल्दी तुम्हारा काम हो भी गया? पूरा नहीं हुआ। तो नोटबुक मुझे वापस क्यों करी? कंप्लीट कर लेते काम, अभी तो नेक्स्ट क्लास शुरू होने में टाइम है। एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है। घर से भी जल्दी में ब्रेकफास्ट करके नहीं आ पाया था, तो सोच रहा हूँ पहले कैंटीन में जाकर कुछ खा लूँ, फिर काम करूँ आकर। तुम चलोगी कैंटीन? नहीं, तुम जाओ। ओके। अर्जुन जल्दी से वहां से चला जाता है। सुहानी उसे ऐसे जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगती है। ये आरोही कहाँ है? सुबह से मुझसे बात करना तो दूर, मुझसे ठीक से मिली भी नहीं है। अपने स्कूल फ्रेंड में ही खोकर रह गई है। अर्जुन कैंटीन पहुंचता है और आरोही और कबीर को हंस हंस कर बात करते हुए देखता है। उसका चेहरा उतर जाता है ये देखकर और वो वापस जाने लगता है कि तभी आरोही उसे देख लेती है। अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, भूख लग रही थी तो कुछ खाने आ गया था। सुबह जल्दी में ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाया था। अरे जब हम आ रहे थे कैंटीन, तब हमने पूछा तो था तुमसे, पर तब तो तुम नहीं आए। तब भूख नहीं लग रही थी, पर अभी लगी है। ओके। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए बर्गर लेकर आती हूँ। आज कैंटीन में बर्गर बहुत टेस्टी बना है। आरोही काउंटर पे जाती है और 10 मिनट बाद अर्जुन के लिए बर्गर लेकर आती है। ये लो। कबीर, अब हमें चलना चाहिए। काफी देर हो गई है यहाँ पे बैठे बैठे। अभी लेक्चर भी शुरू होने वाला है। अर्जुन, जल्दी से खा ले, फिर चलें। क्लास में अर्जुन जल्दी से आरोही के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। ब्रो, ये मेरी सीट है। मैं हमेशा से यहीं बैठता हूँ। आज लेट हो गया था, इसी वजह से खाली थी सीट। इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम डूड। कबीर अर्जुन और आरोही के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद अर्जुन आरोही कॉलेज के बाहर खड़े हुए थे। आरोही बार बार पलट पलट कर कॉलेज की तरफ देख रही थी। क्या हुआ? किसे देख रही हो? कबीर को। कॉलेज खत्म हो गया है, फिर भी वो अभी तक बाहर नहीं आया। क्यों, तुम्हें कोई काम है उससे? हम इंस्टीट्यूट के लिए लेट हो रहे हैं। काम नहीं है कुछ, पर ऐसे बिना मिले जाना भी तो अच्छा नहीं लगता। स्कूल का दोस्त है मेरा, और तुम्हें इतनी जल्दी क्यों मची है? आज हमारी लास्ट क्लास नहीं हुई है, जिस वजह से कॉलेज जल्दी ओवर हो गया है, तो इंस्टीट्यूट पहुंचने के लिए अभी टाइम है हमारे पास। अर्जुन आरोही की बात सुनकर चुप हो जाता है। तभी वहाँ कबीर आता है। अरे कबीर, कहाँ रह गए थे तुम? कुछ नहीं, एचओडी से बात करने गया था, कुछ काम था। ओके, चलो फिर कल मिलते हैं। तुम किधर जा रही हो? मैं अपने सिंगिंग इंस्टीट्यूट जा रही हूँ। सिंगिंग इंस्टीट्यूट? तुमने सिंगिंग को अब भी कंटिन्यू रखा है? दैट्स ग्रेट। हाँ, अपनी सिंगिंग को और बेहतर बनाने के लिए मैंने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी है। वाओ। चले आरोही? हाँ, चलते हैं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? एक्चुअली इतनी सारी यादें और बातें हैं करने के लिए कि मन ही नहीं भर रहा। मैं तो अर्जुन के साथ जाती हूँ। वो मुझे मेरी क्लास के लिए ड्रॉप करता है और उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट के लिए निकल जाता है। अर्जुन की स्केचिंग बहुत ही अच्छी है। ओके, चलो कोई नहीं, मन में आया तो कह दिया। आरोही अर्जुन की तरफ देखती है। अगर तुम्हारा कबीर के साथ जाने का मन है तो तुम चली जाओ, इट्स ओके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे वाह, अभी तो अर्जुन ने भी कह दिया, तो चलते हैं ना। रोज तो इसके साथ ही जाती हो। पक्का? हाँ हाँ पक्का। ओके। आरोही कबीर के साथ उसकी कार में बैठकर चली जाती है। अर्जुन बस उसे जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। शौर्य और सुहानी अर्जुन को खड़ा देखकर उसके पास आती हैं। क्या हुआ अर्जुन, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? और आरोही कहाँ है? क्या बात है, कुछ उदास भी लग रहे हो? तुम्हें मैं आज सुबह से ही उदास लग रहा हूँ। क्यों होगा मैं उदास? बार बार एक ही बात बोल रही हो तुम।
अरे मैं तो बस। मुझे नहीं सुनना, मैं जा रहा हूं। ये आज अर्जुन को क्या हो गया? आरोही कबीर के साथ चली गई है, शायद इसी वजह से ये चिढ़ रहा है इतना। अच्छा, पर अगर वो चली भी गई तो ये क्यों चिढ़ रहा है? उसके बचपन का दोस्त है वो, इतने सालों बाद मिला है, थोड़ा टाइम तो एक दूसरे के साथ स्पेंड करना बनता ही है। वो तो है, पर शायद ये बात अर्जुन नहीं समझ पा रहा। खैर छोड़ो ये सब, चलो घर के लिए निकलते हैं। दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन का अपनी क्लास में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। क्लास खत्म होने के बाद वो घर आता है और अपने बेड पर बैठ जाता है। मेरा मूड इतना खराब क्यों हो रहा है? आरोही को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। पूरा दिन आज वो उस कबीर के साथ ही रही, मुझसे बिल्कुल बात भी नहीं करी। पर वो उसका अच्छा दोस्त है जो इतने सालों बाद उससे मिला है, तो उसे थोड़ा टाइम तो वो देगी ही। मुझे ऐसे नहीं चिढ़ना चाहिए। हाँ, अभी मेरा मूड ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं सोचूंगा। वैसे भी कल तो आरोही मिलेगी ही कॉलेज में, तब बात कर लूंगा उससे। यही सब सोचते सोचते अर्जुन सो जाता है। अगले दिन अर्जुन जल्दी कॉलेज पहुंच जाता है और कॉलेज के बाहर आरोही का वेट करने लगता है। काफी टाइम हो जाता है पर आरोही नहीं आती। अरे ये आरोही कहाँ रह गई? इतनी लेट तो आज तक कभी नहीं हुई। फोन करके देखता हूँ। अर्जुन आरोही को फोन लगाता है। हेलो, कहाँ रह गई है तू? आज कॉलेज आने का इरादा नहीं है क्या तेरा? फर्स्ट लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा। शिट, तुम कहाँ हो? कॉलेज के बाहर तेरा वेट कर रहा हूँ। ओफ नो, तुम अंदर क्यों नहीं चले गए? मेरी वजह से तुम्हारी भी क्लास मिस हो गई। मैं बस पहुंच ही रही हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। अर्जुन फोन रख देता है। 5 मिनट बाद आरोही कबीर की कार से आती है। अर्जुन ये देखकर हैरान रह जाता है। तुम इसके साथ सुबह सुबह? हाँ, मैं कॉलेज ही आ रही थी, तभी कबीर रास्ते में मिल गया। फिर इसने गाड़ी घुमा दी और स्कूल और उसके आसपास की रोड पर ले गया। उसी सब में टाइम का पता ही नहीं चला। तुमने मुझे इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं समझी? तुम्हें पता है ना कि हम दोनों साथ में कॉलेज के अंदर जाते हैं। जो भी पहले पहुंचता है वो दूसरे का कॉलेज के बाहर खड़े होकर इंतजार करता है। सॉरी अर्जुन, इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि मेरे ध्यान से ही निकल गया कि तुम्हें फोन कर दूं। अब अर्जुन गुस्से में वहां से चला जाता है। अरे अर्जुन सुनो तो। आरोही भी उसके पीछे जाने लगती है। अरे आरोही। कबीर प्लीज, बाद में। आरोही भागकर अर्जुन के पीछे जाती है। सॉरी ना, प्लीज माफ कर दे, सच्ची मेरे ध्यान से उतर गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये बात तू भी जानता है। आरोही प्लीज, इस वक्त मेरे से बात मत करो। मेरा मूड बहुत खराब है और वैसे भी एक क्लास मिस हो चुकी है, मैं दूसरी नहीं मिस करना चाहता। अर्जुन वहां से चला जाता है। आरोही उदास सी खड़ी उसे देख रही थी। अर्जुन आरोही से नाराज था, जिस वजह से आरोही भी काफी अपसेट थी। अर्जुन क्लास में आरोही के बगल में भी नहीं बैठता है। वो शौर्य और सुहानी के पीछे जाकर बैठ जाता है। फिर कबीर आरोही के बगल में आकर बैठने लगता है। कबीर, तुम पीछे बैठ सकते हो प्लीज? क्या हुआ आरोही? ये अर्जुन की सीट है। पर वो तो दूसरी सीट पर बैठा है, देखो। फिर भी। ओके, नो प्रॉब्लम। कबीर आरोही के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। अर्जुन ये सब कुछ देख रहा था। आरोही को कबीर को उसकी सीट पर ना बैठने देना देखकर अर्जुन को अंदर से अच्छा सा लगता है। देख, तू बेकार में आरोही से नाराज घूम रहा है। वो कितना मानती है तुझे। तेरी सीट पर भी किसी और को बैठने नहीं दिया उसने। शौर्य सही कह रहा है अर्जुन, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। वो उसका पुराना दोस्त है जिससे वो काफी टाइम बाद मिली है। बस इसी वजह से वो 1-2 दिन से उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है।
इतनी बड़ी बात नहीं है ये। आई थिंक यू आर राइट। मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया उसे। ये हुई ना बात। वैसे दोस्त को लेकर इतना पॉजिटिवनेस, वाह। शौर्य की बात सुनकर सुहानी भी हंसने लगती है। अर्जुन को शौर्य की बात सुनकर कुछ अजीब सा लगता है। वो दूर बैठी आरोही को देखने लगता है, जिसके चेहरे पर एक उदासी दिख रही थी। आरोही, कैफे चले? बहुत भूख लग रही है। नहीं, तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? अर्जुन नाराज है तुमसे, इसीलिए इतनी उदास हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मन नहीं है कुछ खाने का। यू प्लीज कैरी ऑन। ओके। कबीर वहां से चला जाता है। आरोही उदास सी अपनी सीट पर बैठी रहती है। अर्जुन भी ये सब देख रहा था। लगभग 10 मिनट बाद अर्जुन आरोही के पास आता है। मुझे कैंटीन जाना है, भूख लग रही है। मुझे भी। तो बैठी क्यों हो? चलो ना। नहीं। क्यों? पहले तमीज से बोलो। नहीं। तो फिर मैं भी नहीं चलूंगी। अरे। क्या अरे? सुबह से नौटंकी कर रहे हो। मैं नौटंकी कर रहा हूँ? जो तूने किया वो सही था। सॉरी बोला ना मैंने उसके लिए, पर तेरे तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। मुंह टेढ़ा करके घूम रहा है तब से। तुम्हारा हो गया हो तो अब चले? कहाँ? कैंटीन, कुछ खाने। फिर दोनों कैंटीन की तरफ निकल जाते हैं। वैसे एक बात तो है। क्या? लड़ने के बाद भूख बहुत अच्छी लगती है। हाँ, बात तो सही है। कबीर पहले से कैंटीन में बैठा हुआ था और वो इन दोनों को आते हुए देख लेता है। अरे वाह, फाइनली मूड सही हो गया। हाँ। चलो बढ़िया है, वरना सुबह से चेहरा उतरा हुआ था तुम्हारा। कबीर, आई एम सॉरी। सुबह गुस्से में मैंने तुमसे भी थोड़ा रूड बिहेव कर दिया। इट्स ओके ब्रो, चिल, यू गाइस कैरी ऑन। मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? हम दोनों भी कुछ खा लें, फिर तीनों साथ में चलते हैं। नहीं, मेरा हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि जो नोट्स वगैरह छूटे हैं उन्हें कंप्लीट करता चलूँ। किसी और दिन साथ में बैठेंगे, ठीक है? ओके। कबीर वहां से चला जाता है। अर्जुन और आरोही कैफे में बैठ जाते हैं। अर्जुन के दिमाग में बार बार शौर्य की कही हुई बातें चल रही थी। हाँ, अब जाकर अच्छा सा लग रहा है। सुबह से तुमसे बात नहीं हुई थी तो दिन बहुत खाली खाली सा लग रहा था। अगर मैं तुमसे बात ना करूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स नहीं लगता, हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। मेरा तो तेरे बिना काम ही नहीं चलता। अर्जुन बस आरोही की बातें ध्यान से सुन रहा था। शाम को अर्जुन आरोही को उसके इंस्टीट्यूट में ड्रॉप करके अपनी स्केचिंग क्लास में चला जाता है। रात को घर पहुंचकर अर्जुन आरोही के बारे में सोचने लगता है। क्या सच में मैं कुछ ज्यादा रिएक्ट कर गया? आरोही मेरी फ्रेंड ही तो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे लिए फ्रेंड से ज्यादा हो गई है और मुझे पता भी नहीं इस बारे में? समझ नहीं आ रहा। किसी दिन मौका देखकर बात करूंगा आरोही से। हाँ, यही सही रहेगा। दूसरी तरफ आरोही सोफे पर बैठकर फ्रेशर्स पार्टी की फोटोज देख रही थी। एक जगह उसकी और अर्जुन की फोटो आ जाती है। ये भी ना पागल है पूरा। आज कैसे मुंह बनाए हुए था जरा सी बात पर। वैसे मेरा भी तो मन नहीं लगता इससे बात किए बिना। आज जब तक इससे बात नहीं हो गई तब तक दिन खाली खाली सा ही लग रहा था। कितना फर्क पड़ने लग गया है मुझे इसके होने से। तभी आरोही को सुहानी की कही बात याद आने लगती है। दोस्ती एक रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए जरूरी होती है, ये बात सही है, पर सिर्फ दोस्ती ही जरूरी होती है ये मैं नहीं मानती। खाली दोस्ती से जिंदगी भर का रिश्ता नहीं बन सकता। ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? इस बारे में मैं अर्जुन से बात भी कर चुकी हूँ। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरे मन में और ना ही उसके मन में। हाँ, अब मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगी। अर्जुन और आरोही दोनों के मन में एक उलझन सी चल रही थी।
अगले दिन अर्जुन और आरोही दोनों कॉलेज में मिलते हैं। क्या बात है, आज तू बड़ा चुप है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। यूजुअली तो इतना शांत नहीं रहती तू। जो बातें अभी मन में चल रही है वो इससे पहले कभी चली भी तो नहीं ना। वैसे तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। बाय द वे, कैसी बातें? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मुझे नहीं बताएगी? अरे क्या बताऊं, और मैं क्यों बताऊं? पहले तू बता। तूने भी तो कहा ना कि तेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। अरे वो तो ऐसे ही बोल दिया मैंने। हाँ, तो इधर भी मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। अच्छा ठीक है, कॉलेज के बाद आराम से बात करेंगे। ओके। कॉलेज के बाद दोनों एक कैफे में जाते हैं। अब बताओ क्या बात करनी थी? पहले तू बता देना। नहीं, तू। ओके फाइन। किसी अलग वे में मत लेना और गुस्सा भी मत करना प्लीज। अरे बोल ना, क्या कहना चाह रहा है? मैं सोच रहा था कि कबीर के आने के बाद से मैं इतना पॉजिटिव क्यों हो गया हूँ तुझे लेकर। I mean, जब से वो आया है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि तुम्हारा टाइम उसके साथ डिवाइड हो रहा है। शौर्य और सुहानी ने भी कल ये बात कही कि मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ और ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। मुझे भी कल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जब हमारी बात नहीं हो रही थी। पर ऐसा हो क्यों रहा है? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हम खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं? मतलब? I mean, कहीं हम एक दूसरे से प्यार। तभी आरोही उसके तरफ देखने लगती है। मुझे ऐसा लग रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं तेरे मन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है ना? कुछ बोल ना। देख, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो फिर मुझसे कैसी झिझक? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे बीच दोस्ती से कुछ ज्यादा है, वरना कबीर के आने से तुझे इतनी प्रॉब्लम और तेरे एक दिन मुझसे ठीक से बात ना करने से मैं इतना उदास ना हो जाती। कुछ वक्त के लिए उन दोनों के बीच में शांति छा गई। आरोही, लेट्स गिव इट अ ट्राई। चल, एक चांस देते हैं हम दोनों अपने रिश्ते को। हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो सोच जब रिलेशनशिप पार्टनर्स बनेंगे तो चीजें कितनी सॉर्टेड होगी हमारे बीच। तुम सही कह रहे हो। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे की सारे शेड्स देख चुके हैं हम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज फ्रेंडशिप। तो सब सॉर्टेड है। तो फिर आज से एक नई जर्नी स्टार्ट, हमारे प्यार के रिश्ते की। आई लव यू आरोही। आई लव यू टू। आई लव यू आरोही। आई लव यू टू। हाँ, क्या मैं सपना देख रही थी? अर्जुन ने सच में मुझे प्रपोज नहीं किया? खैर, ये जो भी था, मुझे अब अर्जुन को लेकर कुछ और ही ख्याल आने लगे हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि वो अब मेरा हो जाए हमेशा के लिए। वो चाहे मुझे प्रपोज करे या ना करे, मैं आज अर्जुन को प्रपोज कर दूंगी। हाँ। इधर आरोही अपने दिल की बात समझ चुकी थी कि अर्जुन उसके लिए एक दोस्त से कुछ ज्यादा बन चुका है और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। और उधर अर्जुन भी। मुझे तो लगता है वो कबीर आरोही से प्यार करता है, जरूर करता है, नहीं तो हमेशा मुझसे आरोही को दूर क्यों करता। खैर, जो भी हो, मुझे और देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या पता अगर कबीर ने उसे प्रपोज नहीं किया होगा अभी तक तो जल्द ही कर लेगा। मुझे पहले आरोही से बात कर लेनी चाहिए। देख सुहानी, मैंने तो तुझे अपनी दिल की बात बता दी, अब बस अर्जुन को बोल दूं, उसके बाद सब सही हो जाएगा। अच्छा सुन, मैं चलती हूँ। हाँ, गेट के पास उसका इंतजार भी तो करना है। हाँ हाँ ठीक है, चल बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। अर्जुन को लेकर सपना देखी है और उसे प्रपोज करने वाली है। मैं तो ऐसे हरगिज नहीं होने दूंगी।
क्योंकि शुरू से ही मैं अर्जुन को पसंद करती हूँ और हर बार बस यही कोशिश करती रहती हूँ कि शौर्य के साथ मेरा ब्रेकअप हो जाए और मैं अर्जुन को अपनी दिल की बात बता दूं। और अब आरोही, ना, ये नहीं हो सकता। ऐसा तो हम होने भी नहीं देंगे सुहानी। तुम अर्जुन को चाहती हो और मैं आरोही को हमारे स्कूल टाइम से चाहता हूँ। तब मैं उसे प्रपोज नहीं कर पाया था और अचानक से हमें ये सिटी छोड़ के जाना पड़ गया। पर इस बार मैं कोई चांस मिस नहीं करना चाहता, वो बस मेरी है। तो फिर जाओ, लेट मत करो कबीर, हमारे प्लान के हिसाब से आगे बढ़ो। कबीर आरोही को ढूंढते हुए कॉलेज के गेट के पास पहुंचता है, जहां पे आरोही अर्जुन का इंतजार कर रही थी। आरोही, क्या बात है? आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। बात ही कुछ ऐसी है कबीर, मुझे सब समझ आ गया कि मैं क्या चाहती हूँ। मुझे भी बताओ, आखिर बात क्या है? स्कूल का दोस्त हूँ तुम्हारा, क्या पता तुम्हारे किसी काम में आ जाऊं। हाँ ठीक है, तो फिर सुनो। एक्चुअली मैं अर्जुन से। आरोही कबीर को अपनी दिल की बात बता देती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आरोही, तुम ये बात अर्जुन को खाली हाथ बोलोगी? खाली हाथ मतलब? हाँ, I mean, अरे उसे पसंद आने वाला एक गिफ्ट खरीदो, रोमांटिक डिनर प्लान करो, फिर उसे आई लव यू बोल दो। हाँ, प्लान तो बहुत बढ़िया है, पर इतना सब अचानक से। डोंट वरी, चलो मेरे साथ। पहले हम एक गिफ्ट खरीदते हैं, उसके बाद किसी एक अच्छे से रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर का प्लान बना के वापस आकर अर्जुन से मिलते हैं। क्या कहती हो? हाँ तो फिर चलो ना। आरोही कबीर का चाल समझ नहीं पाई और उसके साथ उसके कार में चली गई। और ठीक उसी वक्त अर्जुन कॉलेज में पहुंचा। कबीर की गाड़ी कॉलेज से बाहर जा रही है। खैर, मुझे क्या, मुझे सबसे पहले आरोही से मिलना है। अरे अर्जुन का कॉल आ गया। अभी रिसीव मत करो आरोही, तड़पने दो थोड़ा, फिर मजा आएगा उसे मनाने। हाँ ये ठीक रहेगा, शाम तक तो वो गुस्से से लाल हो गया होगा, देखना तुम। मेरा फोन पिक नहीं कर रही, वो कॉलेज आई भी है या नहीं? हाय अर्जुन। हे सुहानी। किससे ढूंढ रहे हो? I mean, आरोही को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, क्या वो कॉलेज आई नहीं अभी तक? आज तो वो 9 बजने से पहले ही कॉलेज आ गई है कबीर के साथ, और अभी पता नहीं दोनों क्लास बंक करके कहाँ निकल गए। What? हाँ पता नहीं, आज तक तो आरोही कभी क्लास बंक नहीं की, पर ये कबीर के आने के बाद से कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। शायद दोनों एक दूसरे को स्कूल के दिन से ही पसंद करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर होता तो आरोही मुझे जरूर बताती। वो इन दिनों कितना बदल गई है हम सबको पता है, और वो तुम्हें बताएगी अपनी दिल की बात। खैर चलो कैफेटेरिया चलते हैं। नहीं सुहानी, मेरा मन नहीं है, तुम जाओ। ओके बाय अर्जुन, सी यू। अर्जुन के मन में आग लगा के सुहानी वहां से चली जाती है, और उधर कबीर आरोही को ये गिफ्ट शॉप वो गिफ्ट शॉप करके पूरे 3 घंटे तक उलझाए रखा था। आज क्लास में अर्जुन, आरोही और उसका वो कॉलेज फ्रेंड कबीर कोई भी नहीं आया। कहाँ चले गए तीनों? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? जानबूझकर ऐसे करती हो क्या? जब भी मैं कुछ बात करना चाहता हूँ तब तुम अचानक से भड़क जाती हो, वो भी बिना मतलब के। तो मत क्या करो बात मेरे साथ। जब मन करे मेरे साथ झगड़ा कर लोगे, और जब मन करे मेरे साथ बात करने चले आओगे। सुहानी, तुम कैसी हो गई हो? पहले तो ऐसी नहीं थी। और झगड़ा मैं करता हूँ, हाँ, या तुम करती रहती हो? व्हाटएवर, मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा, आज सब कुछ क्लियर करना है मुझे। तुम आखिर चाहती क्या हो? हाँ बताओ मुझे। मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। मेरा दम घुटने लगा है इस रिलेशनशिप से। मैं और किसी को पसंद करती हूँ, और तुम भी किसी को ढूंढ लो तो अच्छा रहेगा। बाय।
सुहानी ये कहकर शौर्य से दूर चली जाती है। पता है सुहानी, तुम अर्जुन को शुरू से पसंद करती हो और उसके करीब आने के लिए मेरे साथ रिलेशन बनाई थी, पर मैं तब समझ नहीं पाया था ये सब। 4 घंटे हो गए आरोही को उस कबीर के साथ गए हुए, अभी तक नहीं आई और ना ही मुझे कॉल या मैसेज कर रही है। हाय अर्जुन, अकेले बैठे हो? क्या बात है, आरोही अभी तक नहीं आई? आओ तुम भी बैठो। क्या हुआ अर्जुन, तुम इतना दुखी क्यों हो? सुहानी, तुम तो मेरी दोस्त हो, तुमसे क्या छुपाना। एक्चुअली बात यह है कि मैं आरोही को चाहने लगा हूँ और आज उसके साथ अपनी दिल की बात करने वाला था, पर देखो तो। अगर आरोही तुम्हें पसंद करती तो बिना बताए ऐसे उस कबीर के साथ घूमने नहीं निकल जाती अर्जुन। किसके पीछे टाइम बर्बाद कर रहे हो? वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। नहीं, जब तक मैं उसे खुद बात नहीं कर लेता तब तक मेरा मन नहीं मानेगा। क्या बात करनी है उसके साथ? मैं उसकी दोस्त हूँ अर्जुन, सब जानती हूँ उसके बारे में, और वो कबीर और उसके बीच की हर एक बात मेरे साथ शेयर करती है। मतलब? मैं अपने मुंह से बोलूंगी तो तुम्हें शायद यकीन ना हो। चलो मेरे साथ, दिखाई देती हूँ तुम्हें। सुहानी अर्जुन को अपने साथ लेकर बास्केटबॉल कोर्ट के तरफ जाने लगती है। बास्केटबॉल कोर्ट के तरफ क्यों जा रहे हैं हम सुहानी? वहां पे अभी कोई नहीं होगा और हमें ऐसे जाते हुए देख लिया कोई तो पता नहीं क्या क्या बात बनाने लगेंगे। अर्जुन, तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो मेरे साथ प्लीज। कोर्ट के पास पहुंचते ही अर्जुन अपने आंखों से जो देखा उसे विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहां पे आरोही कबीर के साथ बैठी हुई थी। आरोही यहाँ पे, और वो भी कबीर के साथ? हाँ अर्जुन, मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से बस यही समझाना चाहती थी कि आरोही वो लड़की नहीं है जो तुम्हें चाहिए। मैं फिर भी ये नहीं मानता। और बाकी क्या रह गया है मानने को कि आरोही कबीर से प्यार करती है, उससे चाहती है। ओके, और एक प्रूफ दूं? ये देखो, उनके पास गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ है। वो क्या है पता है तुम्हें? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? उसमें एक स्पेशल गिफ्ट है जो कि कबीर खास आरोही के लिए लेकर आया था आज सुबह, और ये बात मुझे खुद आरोही बताई है अर्जुन। आरोही मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है? मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। बेस्ट फ्रेंड? अरे वो तो तुम्हें आज तक बस यूज कर रही थी, उसके सारे काम निकलवाने, और अब जब कबीर यहाँ पे आ चुका है तो तुम्हारी जरूरत ही क्या रह गया उसके लिए? अब तो वो हमेशा कबीर के साथ घूम रही, तुम्हें तो वो एक कॉल या मैसेज करना भी जरूरी नहीं समझती, और तुम बेस्ट फ्रेंड। नहीं और नहीं, बहुत हो गया। मैं आरोही की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर फिर से भरोसा नहीं कर सकता। बहुत बड़ी चीटर है ये। अच्छा हुआ जो तुम्हें सब सच पता चल गया। आंखें खोलो अर्जुन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम्हें आरोही पहचान नहीं पाई, पर और कोई है जो तुम्हें जी जान से भी ज्यादा चाहती है। What? हाँ अर्जुन, और उस लड़की का प्यार बस तुम हो। ये आज या कल की बात नहीं, जब से हम कॉलेज आए हैं तब से वो तुमसे प्यार करने लगी है। कौन है वो? जल्द ही बता दूंगी कौन है वो। अब तुम आरोही के बारे में भूल के उससे पहचानने की कोशिश करो। शायद इस भीड़ में उसकी प्यार भरी आंखें तुम्हें कहीं दिख जाए। ऐसे ही पहेलियां बुझा के सुहानी वहां से चली जाती है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी आखिर किस लड़की के बारे में ये सब बोल गई, और उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था उस लड़की के बारे में जानने की। आरोही को कबीर के साथ देख के उसका दिमाग तो वैसे ही खराब हो गया था। अर्जुन, अर्जुन! अरे ये आज कॉलेज आया था,
पर एक भी क्लास अटेंड नहीं किया और अभी कहीं चला भी जा रहा है। आरोही तो उसके साथ नहीं थी, फिर ये अकेले, पता नहीं चल क्या रहा है इनके बीच। कबीर, आई थिंक हमें चलना चाहिए। अर्जुन कब से मेरा इंतजार कर रहा होगा, और ज्यादा देर की तो वो पक्का गुस्सा होकर चला जाएगा। क्या आरोही, तुम में जरा सी भी पेशेंस नहीं है? अरे अर्जुन को थोड़ा इंतजार करने दो, फिर कहानी में मजा आएगा। शायद तुम सही बोल रहे हो कबीर, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्जुन मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे जाना चाहिए, चलो बाय। आरोही, आरोही, अरे ये भी ना। हाँ हाँ, जाओ जाओ, अर्जुन तो गुस्से से चला गया है, अब किससे मिलोगी तुम? सुहानी, सुहानी, अर्जुन कहाँ है? मैं उसे कॉल कर रही हूँ पर उसका नंबर ही स्विच ऑफ बता रहा। अर्जुन आज बहुत खुश था, और मैं भी। वो तो घर जा चुका है। मतलब अर्जुन खुश था और घर चला गया? अर्जुन और मैं, एक्चुअली हम दोनों जल्द ही। व्हाट नॉनसेंस सुहानी, ये क्या बकवास कर रही हो? अरे नहीं नहीं आरोही, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अर्जुन का कुछ इम्पोर्टेंट काम था और वो चला गया। कल बात कर लेना उसके साथ। मैं चलती हूँ, बाय। अर्जुन ऐसे कैसे कर सकता है? मुझसे मिले बिना कॉलेज से चला गया। उसे अच्छी तरह से पता है कि अभी 10 दिनों तक कॉलेज छुट्टी रहेगा, फिर हम दोनों मिल भी नहीं सकते। फोन स्विच ऑन करूंगा तो आरोही फिर से एक स्टोरी बनाएगी और मुझे कन्विंस करके अपने आगे पीछे घुमाती रहेगी। नहीं और नहीं, मैं तो ये सिम ही चेंज कर दूंगा और नेक्स्ट 10 डेज तक छुट्टी भी है कॉलेज। क्यों ना मैं घर चला जाऊं मम्मी पापा के पास। अर्जुन सबसे पहले अपना सिम कार्ड चेंज किया और अपने पेरेंट्स के पास चला गया। इधर आरोही उसे बार बार कॉल लगाती रही। आरोही, अरे बाबा जाने भी दो, इतना क्या सोच रही हो? सच कहूं तो वो अर्जुन तुमसे प्यार करता ही नहीं। अगर करता तो ऐसे कैसे बिना मिले बिना बात किए रह सकता था? मुझे ही देखो ना, जब से यहाँ पे आया हूँ तुमसे हर रोज मिले बिना मुझसे रहा ही नहीं जाता। क्या कहना चाहते हो कबीर? हाँ आरोही, मैं तुम्हें स्कूल के दिनों से चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसीलिए तो अपना स्टडीज खत्म करने इसी कॉलेज में आ गया। कबीर, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, पर मैं ऐसा कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोची। प्लीज हम ये टॉपिक यहीं पर बंद करते हैं। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। आरोही, इतने सालों बाद मुझे तुमसे ये बात करने का चांस मिला है। लेट मी से इट, आई लव यू। वो अर्जुन तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हारा साथ हमेशा निभाऊंगा, ट्रस्ट मी आरोही। ओह कबीर, प्लीज स्टॉप इट। आरोही गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उधर अर्जुन अपने घर में। आरोही से बात किए बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। काश मैं उसे मिलके एक बार अच्छे से सुना देता कि वो मेरे साथ क्या क्या की है, फिर शायद मेरा दिमाग ठंडा हो जाता। नहीं, वो कहाँ सुनेगी मेरी बातें। इधर उधर बोल के रोना धोना करके फिर से पटाने लगेगी मुझे। अच्छा हुआ जो सिम कार्ड चेंज कर दिया मैं। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। कॉलेज छुट्टी रहने के बावजूद भी आरोही कॉलेज आती थी, क्योंकि उसे लगता था कि शायद अर्जुन उससे मिलने आए। अर्जुन तो नहीं आता था, पर कबीर वहां पे जरूर पहुंच जाता था। आज भी यहीं पर बैठी तो कबीर यहां भी पहुंच जाएगा और परेशान करेगा मुझे। मैं आज दूसरी जगह चली जाती हूँ। आरोही किसी दूसरी जगह जाने ही वाली थी कि तभी उसको किसी ने आवाज लगाया। आरोही, आरोही। शौर्य, शौर्य, तुम छुट्टी के दिन यहाँ पे, और सुहानी नहीं आई? सुहानी मेरे साथ? तुम्हें शायद पता नहीं, वो मुझे कब का छोड़ चुकी है। मैं तो लाइब्रेरी आया था पढ़ाई करने। आरोही, क्या बात है, तुम इतना अपसेट क्यों लग रही हो? शौर्य, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अर्जुन मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रहा है?
आरोही सारी बातें शौर्य के साथ शेयर करती है। ओह, तो ये बात है। अब समझ आया कि सुहानी कबीर के साथ मिलके इतने दिनों से क्या कर रही थी। कबीर के साथ? सुहानी, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ आरोही, सुहानी मुझसे नहीं अर्जुन से प्यार करती थी शुरू से। मैं तो बस उसका एक जरिया था अर्जुन से दोस्ती बढ़ाने के लिए। असल में वो कब से तुम्हें अर्जुन से दूर करना चाहती थी, पर चांस ही नहीं मिल रहा था। पर जब कबीर यहाँ पे आ गया तो उसे साथी मिल गया तुम्हारे और अर्जुन के रिलेशनशिप में जहर घोलने। व्हाट? शौर्य को अभी तक जितना भी समझ आया था उसने वो सारी बातें आरोही को भी समझा दिया। अच्छा, तो मेरे साथ ये घटिया खेल खेला जा रहा है। शौर्य, मुझे यकीन है कि अर्जुन अपने पेरेंट्स के पास चला गया होगा। मेरे पास उसका एड्रेस है। क्या तुम मुझे अभी उसके घर पे ले चलोगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। उससे बात किए बिना मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। चलो चलते हैं। शौर्य और आरोही दोनों अर्जुन के घर पे पहुंचे। आरोही, तुम यहाँ तक पहुँच गई मुझे तुम्हारी झूठी कहानी सुना के कन्विंस करने। अर्जुन, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही। तुम शौर्य से ही पूछ लो, वो तो सब जानता है। मुझे किसी से कुछ भी नहीं सुनना। अर्जुन, ये सुहानी ही है जो तुम दोनों को अलग करने में लगी हुई है, और उसके साथ वो कबीर भी मिला हुआ है। व्हाट? सुहानी? वो क्यों ऐसा करेगी? क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। सारी सच्चाई सुनने के बाद अर्जुन को समझ आने लगा कि आरोही को उससे अलग करने ये सब सुहानी और कबीर का ही चाल था। अर्जुन, मैं तुम्हें प्रपोज करने ये गिफ्ट खरीदने गई थी उस दिन, और तुम मुझसे बिना मिले चले आए। उसी दिन से मैं पागल हुए जा रही हूँ। आई लव यू अर्जुन, आई लव यू। मुझे माफ कर दो आरोही, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ये अर्जुन हमेशा हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। आई लव यू टू। अर्जुन और आरोही उसी दिन से एक हो गए, और अब कोई कबीर या फिर कोई सुहानी उनके बीच नहीं आ सकते थे, क्योंकि हर एक गलतफहमी वो एक दूसरे के साथ बात करके सॉल्व कर लेते थे। किसी पर भरोसा करो तो आखिरी सांस तक करो। या तो एक अच्छा साथी पाओगे या फिर एक अच्छी सीख मिल जाएगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।